हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। रुक्मणी प्रकाशन का है, ये सेट नंबर 1 है। फ्रेंड आज का सेशन का पहला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 1, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 की शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 की शिक्षा मॉडल के स्थान पर कौन सा मॉडल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 2, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। इसका होगा भारत। भारत G7 देशों का सदस्य नहीं है, भारत नहीं है। मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी, यानी लग्जमबर्ग बन गया। कौन सा बन गया, तो लग्जमबर्ग बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। जो दो स्थानों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1, लेह और मनाली को जोड़ता है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है। बैंक की संख्या रह गई, ऑप्शन नंबर सी, 12 रह गई है। हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है। मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1, टेनिस से संबंधित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रवासी केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। सुषमा स्वराज भवन। मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक है। 2030 तक है। कब तक है, 2030 तक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश की किया है। यानी हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है, तो वो किया है मालदीव। ऑप्शन नंबर 1। रणजी के 1 सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। रणजी के 1 सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। वो बनाया है आशुतोष अमन। आशुतोष नंबर ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना का शुरुआत हुई है। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना का शुरुआत हुई है। वो हुई है मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है। आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया, कौन सा राज्य, जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14, मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई गई है। वो चलाई गई है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा चलाई गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में। हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच है। काला पानी मुद्दा भारत और किस देश के बीच है, तो वो है नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के साथ काला पानी मुद्दा है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव का व्याख्या करती है। बिग बैंग सिद्धांत किसका व्याख्या करती है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन करती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है। किस महीने में होता है न्यूनतम दूरी पर, वो होता है जनवरी महीने में, 4 जनवरी को। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैथ का है, जो वीडियो पॉज करके खुद बना लीजिएगा दोस्त। और इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर।
एस्टेरॉयड। क्वेश्चन नंबर 20, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य होता है? एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच होता है? तो बृहस्पति और मंगल के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल प्रग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 22 का सी, ट्रांसपोंडर है। कौन सा है? ट्रांसपोंडर। क्वेश्चन नंबर 23, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपट्टी पर कौन सा है ऐसा पदार्थ जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है ऑक्सीजन। कौन सा है? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? इनमें से कौन है जो घास का मैदान नहीं है? वो है सिलवास। कौन सा मैदान घास का मैदान नहीं है? सिलवास। बाकी जो है बी, सी, डी सब घास का मैदान है। लानोज वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा कौन सी है? वो है वेनेजुएला जलधारा। क्वेश्चन नंबर 26, कथन ए, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र में वर्षा वर्ष भर होती है। कारण आर है, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अफराहों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। ऊपर के दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? वो है सुएज नहर है। सुएज नहर बनकर कब तैयार हुआ? 1869 को बनकर तैयार हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? भारत की भागीदारी कितना है? तो 2.40%, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुल मिल आगे चलकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? लहसुन में विशिष्ट गंध के कारण क्या है? यानी ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक। कौन सा है? सल्फर यौगिक कारण लहसुन में गंध होता है। स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? यानी पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 21 मार्च को वानिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण का कितना % भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? यानी मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? वो प्रदूषक गैस कौन सा है? तो CO, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग को युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी आलू मूल नहीं, आलू तना है। यही गलत है।
किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वो है वसा, फैट, चर्बी से। क्वेश्चन नंबर 39, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ कथनों पर जो लिखा है उस पर विचार करना है। एक में है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त का लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से सही कथन कौन सा है? इनमें सही कथन है डी, यानी 1, 2, 4, यानी 1, 2, 4 सही है। यानी यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? यानी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति का इकाई है, ये भी सही है। और नौ संचालन में दूरी की इकाई है समुद्री मील, ये सही है। उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं है, उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं है। सेल्सियस जो है तापमान की है। सेल्सियस किसकी है? तापमान की है। सेल्सियस जो है तापमान की है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? निम्न में से कौन सा बल एक क्षयकारी बल है? यानी घर्षण बल जो है ना, क्षयकारी बल है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, कथन दिया हुआ है। कथन है कथन एक ए में है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसमें क्या मतलब, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी ए और दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर एक सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सी होता है? यानी ओजोन भी है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी है और क्लोरामीन भी, यानी उपयुक्त सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो पेट्रोल की है। किसकी गुणवत्ता? तो पेट्रोल की मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? क्वेश्चन नंबर 47 में है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यानी ऑप्शन नंबर 1 पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। पानी की क्वेश्चन नंबर 48, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? वो है ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 49, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड। क्वेश्चन नंबर 50, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है? तो वो है एसीटिलीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है? वो है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52, दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है। किस विधि से एकरूप किया जाता है? इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी एसिटिलीन। इसमें क्या कौन सा उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन उत्पन्न करता है।
एसिटिलीन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 54, ये सूची 1 है, सूची 2 है, दोनों को मिलान करना है। यानी हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी, कालीबंगन, घग्गर, रोपड़, सतलज और लोथल, भोगवा। यानी हड़प्पा रावी में है तो 1 का 3 हो गया, 1 का 3। और कालीबंगन, घग्गर, बी का 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 में है। लोथल हो गया भोगवा, रोपड़ हो गया सतलज यानी डी के 4, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन है जो दिया हुआ है जो सही है? कौन सा सही है? यानी उसका जन्म कपिलवस्तु में के लुम्बिनी में हुआ था। हाँ, लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य को प्रचार किया था, ये भी सही। नहीं, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे? रज्जुक एक मौर्य शासन में अधिकारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? वो है शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संपादक कौन है? तो शंकराचार्य है, शंकराचार्य हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर 1 में। हाल ही में साइबर सेफ वुमेन पहल यानी साइबर सेफ वुमेन पहल इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उस दक्षिण बढ़ने से रोका था? कौन रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 61, महमूद गजनवी का भारत में 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? वो हुआ था जाटों के विरुद्ध हुआ था, जाटों को विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था ये। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण था हिंदुशाही वंश के जयपाल के विरुद्ध किया था, 1 में। और महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदेव प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? यो कराया था सिकंदर लोदी ने। किसने कराया था? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कुतुब मीनार का कार्य का प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में। उसके बाद इल्तुतमिश ने कराया, और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, यानी फिर लास्ट में सिकंदर लोदी। यानी इस कुतुब मीनार के निर्माण में चारों का इसमें योगदान था। कुतुब मीनार को भारत में इस्लाम का प्रतीक माना जाता है। कुतुब मीनार को भारत में इस्लाम का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 526 में हुआ था, ये सही है। यानी पहला युद्ध का दिया हुआ है पानीपत युद्ध 526, दूसरा हुआ 56 और तीसरा 1761 में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, ये सही है। घाघरा, यह भी सही है, 1529 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध 1530, यही सही सुनित नहीं है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ना, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से शेर शाह भाग लिया था। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में किया गया था। फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में किया गया था और कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। यानी कब किया था? 1905 में। कहाँ किया था? तो बॉम्बे में किया था। बॉम्बे में किया था।
क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 में है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? वंदे मातरम के संपादक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस का स्थापना किया था, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस का स्थापना कब किया था? 1905 में किया था। क्वेश्चन नंबर 67, ये मैथ का प्रश्न है जो आप खुद कर सकते हैं, वीडियो को रोककर इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1250। क्वेश्चन नंबर 68, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब से कब? 1939 से 45 के बीच में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब 1946 में कौन सा आया था? तो आया था कैबिनेट मिशन 1946 को आया था, कैबिनेट आया था भारत। क्रिस मिशन 1942 में आया था, क्रिस मिशन 1942 में आया था, और साइमन कमीशन 1927 में आया था, बेबल 1945 में आया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशगत शासन नहीं है, भारत में वंशगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 17 क्या है? तो छुआछूत का निषेध करता है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 23 में है बलात्श्रम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय ये नहीं है, औपचारिक और वैधिक ये है, राजनीतिक और नाममात्र के ये भी नहीं है, संवैधानिक और नाम मात्र है। ऑप्शन नंबर डी यानी 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इसका हम आंसर बता देते हैं कि 73 का आंसर होगा 1 यानी 60,000 रुपया। क्या होगा? 60,000 रुपया होगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितने अवधि तक रोक सकता है? वो 4 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक? 4 माह तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसकी सभापति कौन थे? वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, यानी अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार होगा, यानी 1 के 3 यानी ऑप्शन नंबर डी में है, यानी अनुच्छेद 14 का है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में है नीति निषेध तत्व। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 77, ये कथन दिया हुआ है और कथन और कारण है, इसका आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा डी। ये गलत है परंतु आर सही है, ये गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? 79 का ऑप्शन नंबर जी मिडल द्वारा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? 21.9% लगभग में है। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन में शामिल हैं, यानी कौन शामिल? जनता के पास मुद्रा, ये भी सही है। बैंकों के पास मांग जमा, ये भी सही है। बैंकों के पास समय जमा, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है?
इसका है रुपये का अन्य प्रमुख मुद्राओं में अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें कौन से खेल में सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है? ये रग्बी में होती है, रग्बी फुटबॉल। इसमें कितना होता है? 15 को होता है। रग्बी में 15 होता है। बेसबॉल में कितना होता है? बेसबॉल में हो गया 9, खो खो में हो गया 9, कबड्डी 7, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल 11 यानी 11 सब होता है। क्वेश्चन नंबर 86, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम क्या है? द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्वेश्चन नंबर 87 जो मैथ है, इस क्वेश्चन नंबर 87 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 दिन। कितना हो जाएगा? 2 दिन। क्वेश्चन नंबर 88, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न से किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 89, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? वो गुजराती भाषा में लिखी थी। कौन सा? हिंद सत्य के साथ मेरा प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया है? मयूर सिंहासन किस मुगलों के भवन में कहाँ रखा गया है? वो रखा गया है दीवाने आम में, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया है। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? 20 रुपये के नोट पर किसकी छवि दिया हुआ है? किसका फोटो है? माउंट हैरियट। क्वेश्चन 95, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? तारापुर किसके सहयोग से किया गया है? तारापुर किया गया अमेरिका। तारापुर अमेरिका से किया गया। क्वेश्चन नंबर 96, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? इसका ऑप्शन नंबर 97 यानी ये होगा, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 98, विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है? यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। क्वेश्चन नंबर 99, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस जिला में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है बिहार में? वो है रोहतास में। सबसे अधिक कहाँ है? तो रोहतास में है। भारत में सर्वाधिक पुरुष और साक्षरता वाला राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था किया गया है? वह है 50% आरक्षण। अब वीडियो समाप्त होता है।